हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। और यहाँ पे थर्ड मतलब जो तीसरी चीज़ होगी वो मैं बताऊंगी कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन, कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, बात होगी कि नहीं होगी। और फिर चेक कर लेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देखते हैं। 16 से 31 जनवरी 2025 में आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है लवर्स का, ना हर्मिट का कार्ड आया है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए टॉरस, ये कार्ड्स आपके खुद के फीलिंग्स के हैं और ये कार्ड मुझे बोलता है कि इस रिलेशनशिप में ना स्पीड से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर चीज़ें पीछे रुकी हुई थी इस रिलेशनशिप में, पीछे का मतलब 16 जनवरी से पहले का जो टाइम निकला है, अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें स्लो चल रही हैं, चीज़ें धीरे चल रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, या आप ही कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, तो आप बहुत तेज़ी से उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। अब देखिए, तेज़ी से बाहर निकलना टॉरस कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिस चीज़ में आप स्टक थे, आपको लग रहा था ये रिलेशनशिप धीरे चल रहा है, तो आपको लग रहा है इसमें स्पीड आनी चाहिए, या तो आपको इस रिलेशनशिप से निकल बाहर बाहर ही निकल जाना चाहिए। या तो कुछ टॉरस वाले ऐसा सोच रहे हैं, या फिर कुछ टॉरस वाले ये सोच रहे हैं भाई इस रिलेशनशिप में फिर से रिकंसिलेशन करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, बेटर करते हैं और आपस में पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो जो भी स्टक एनर्जीज थी ना, अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे तो आपको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो इन 15 दिन के लिए आपको लगेगा कि भी अब ना ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, अब चीज़ों को जल्दी-जल्दी बेटर करना है, या फिर चीज़ें इस इन 15 दिन के बीच में ठीक हो जानी चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज़ टॉरस आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, उनको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। एक ट्विन फ्लेम वाली, एक सोलमेट वाली फीलिंग आपकी खुद की रहती हुई दिख रही है और आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक फिज़िकल इंटीमेसी फ़ील कर रहे हो आप। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि आपको कोई फ़ैसला लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और एक सोलमेट वाली फीलिंग आपको आती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है ना, उसके पीछे कोई रीज़न है, आप दोनों मिले हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है जिसके कारण आप लोग मिले हैं। पिछले जन्मों का कोई नाता होगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कोई सवाल हैं, जिनके जवाब आप ढूँढ रहे हैं। तो कुछ प्लानिंग सी भी आपकी चलती हुई दिख रही है, लेकिन आप जो भी स्टक एनर्जीज थी ना, आप अब उसमें से अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो भी डिसीजन आप लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। इस तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी टॉरस के लिए 16 से 31 जनवरी 2025। नाइट ऑफ वॉन्ड्स टॉरस आपके पार्टनर का कार्ड है। वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, आपके जो पार्टनर के कार्ड है ना, यहाँ पे 2 कार्ड ट्रैवल के आए हैं। हालाँकि आपका भी मुझे ट्रैवल का है कार्ड, तो हो सकता है या तो आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के 2-2 कार्ड आए हैं। तो हो सक आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं वो भी ट्रैवल के बारे में या तो सोच रहे हैं, और या तो उनकी पर्सनल लाइफ में ट्रैवल है, या फिर वो आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा करेंगे, उनकी फीलिंग्स हैं, सिर्फ़ सोच रहे हैं वो ऐसा। और इस रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, रिलेशनशिप आगे बढ़े, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, चीज़ें गोल-गोल उधर ही ना घूमें, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएँ। यानी कि अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो आप लोग रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में है तो चीज़ें और आगे बढ़ें। तो आपके पार्टनर नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर रहे हैं, थोड़ा-सा इम्पल्सिव हो रहे हैं। और आपके पार्टनर का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ट्रैवल हो सकता है, काफ़ी टॉरस वालों के पार्टनर का ट्रैवल रहे, या फिर कोई फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, वो उनका करियर भी हो सकता है। वैसे ये भी चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन आपके साथ चीज़ों को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर पीछे चीज़ें खराब चल रही थी,
तो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं और एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो ना वो जल्दी में हो और चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें रुकी ना रहें। देखिए, मुझे आपकी भी तरफ से पॉज़िटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं टॉरस, पार्टनर की तरफ से भी पॉज़िटिव दिख रही हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा-सा एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। सोच समझ कर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जोश में होश खो देना, इस तरीके की एनर्जीज़ उनकी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे पॉज़िटिव दिख रही हैं। कहीं न कहीं आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ये है फीलिंग्स और एनर्जीज़ आप लोगों की। अब देख लेते हैं जो टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, वहाँ पे क्या होगा? टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट वालों का क्या रहेगा ये 15 दिन? वो देखते हैं। बात होगी कि नहीं होगी? नाइट ऑफ आपके बड़े सारे कार्ड्स ना टॉरस इन 15 दिन के लिए जो आ रहे हैं, ट्रैवल के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रैवल का मतलब होता है कि कुछ बड़े बदलाव इस रिलेशनशिप में आएँगे, कुछ मेजर चेंजेस मुझे इन 15 दिन के लिए इस रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, तो टॉरस यहाँ पे चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी इन 15 दिन के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मैं अगर आपकी फीलिंग्स देखूँ, पार्टनर की फीलिंग्स देखूँ और नो कॉन्टैक्ट के कार्ड में भी मेरे पास 2 कार्ड आए हैं। ट्रैवल के या फिर कुछ चेंजेज़ आएँगे। देखिए, चेंजेज़ ज़रूर आएँगे इस रिलेशनशिप में, बदलाव ज़रूर आएँगे और अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, चीज़ें रुकी हुई थी, तो वो किसी भी सेंस में चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। एक स्टक एनर्जीज़ में से आप लोग बाहर निकलेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट रूल इस रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा। वो किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप लोग फटाफट मूव ऑन करेंगे। अगर आप लोग रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं, लड़ाई-झगड़ों को ख़त्म करके, तो वो भी फटाफट ही रिकंसिलिएशन पैचअप करेंगे। तो अचानक से होगा जो भी होगा। तो पॉज़िटिव चीज़ें अगर मैं बताऊँ, पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, जो मैंने नेगेटिव बोली वो बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन पॉज़िटिव मुझे चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे जिनका नो कॉन्टैक्ट है ना, जो टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर में बातचीत बंद हुई हुई है, तो ये 15 दिन में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करके मिले भी एंड ये एकदम से सडन होगा, यानी कि आपने सोचा भी नहीं था टॉरस की बातचीत हो जाएगी या फिर आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था, तो अचानक से ही होगा। चाहे ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से हो रहा है या फिर पार्टनर की तरफ से। जो टॉरस वृषभ राशि वालों का नो कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हो 16 से 31 जनवरी के बीच में। टाइम पीरियड कुछ भी रहेगा, किसी का 16 से 20 हो सकता है, किसी का 21 से 25, किसी का 26 से 31 जनवरी। तो टाइम अलग-अलग रहेगा, लेकिन जो भी कर रहे हो ना, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बहुत जल्दबाज़ी में होगा, इम्पल्सिव होगा। यहाँ पे सीरियसनेस की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि बस अब फटाफट बात करनी है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, उस तरीके का कम्युनिकेशन आप लोगों का रहेगा। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन जैसे होती है ना कि कभी इंसान रिलेशनशिप में आ रहा है, कभी जा रहा है, एक एज़ ए फ्रेंडली वे में बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन ज़रूर दिख रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट का भी मैं नहीं बोलूँगी, कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है टॉरस, इन 15 दिन के लिए। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा? टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जनवरी 2025 का आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या है आप दोनों के बीच में? ये 15 दिन में एक्चुअल में चीज़ें कैसी रहेंगी? कई बार होता है ना, बात हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, वो हम चेक करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पे गड़बड़ आ रही है थोड़ी-सी। जैसे फीलिंग्स पॉजिटिव आ रही हैं, एनर्जीज़ पॉजिटिव आ रही हैं, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में भी आते हुए दिख रहे हो, लेकिन जो आउटकम निकल रहा है ना, उसमें थोड़े से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्गुमेंट्स थोड़े से दिख रहे हैं मुझे टॉरस आप लोगों के। अब यहाँ से भी देख लेते हैं टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा 16 से 31 जनवरी के बीच में। ट्रांसफिगरेशन, हार्मनी, लव एंड पीस। देखिए, चीज़ें वैसे ठीक दिख रही हैं मुझे आप लोगों में, बट यहाँ पे ना मुझे छोटा-मोटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसे होता है ना कि आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, बात कर रहे हो लेकिन छोटा-मोटा तू-तू, मैं हो रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं तो पार्टनर उसको एग्री नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। अगर पार्टनर कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात को एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं टॉरस, ये वाले सारे कार्ड्स। ये जो नीचे वाले कार्ड्स हैं सारे पॉजिटिव आए हैं, ऊपर वाला भी एक कार्ड पॉजिटिव है, ये दोनों कार्ड थोड़े से बोल रहे हैं।
यहाँ पे आउटकम जो मुझे निकल के दिख रहा है ना टॉरस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक-दूसरे को लेकर फ़ील कर रहे हो, एक फ़िज़िकल इन देखिए आउटकम में ये भी हो सकता है आप लोगों में अगर आप लोग मिल रहे हो टॉरस, क्योंकि काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है आप लोग मिलें। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं रहते हो तो हो सकता है आप लोग मिलें। आप लोगों में एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मान लो नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक-दूसरे को महसूस कर रहे हो, रिकन्सिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक कनेक्शन, एक बॉन्ड आप लोगों का मुझे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। एक देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो आउटकम ठीक रहेगा। ये एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी रहेगी, यानी कि एक खुशी भी रहेगी। और एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर होते हैं तो एक सुकून मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ के साथ कुछ चीज़ों में आप लोगों के आर्गुमेंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसके कारण टेंशन, स्ट्रेस भी रहेगा इन 15 दिन में। अगर देखिए ये तो नहीं होता ना हमेशा वृषभ राशि कि बात हो रही है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और बात नहीं हो रही है तो सब कुछ खराब हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। कई बार होता है इंसान बातचीत करता है, वैसे प्यार होता है दिल में, एक फीलिंग्स, इमोशंस प्यार वाले होते हैं। ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो इंसान मिलता भी है, बात भी करता है, लेकिन कई बार क्या होता है लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं साथ के साथ। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं किसी लेवल पे इन 15 दिन के लिए। ख़ास करके मुझे मिड में ज़्यादा दिख रहा है। 21 से 25-26 जनवरी के बीच में। या तो आप दोनों में लड़ाई हो रही है, आपस में सोच नहीं मिल रही, आप कुछ कह रहे हैं, पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या फिर इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और लोग कोई भी हो सकते हैं टॉरस, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, आपका कोई फ्रेंड हो गया, पार्टनर का कोई फ्रेंड हो गया या कोई और इंसान करियर को लेकर भी हो सकता है, जिसके कारण किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आप दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की ना सोच ही नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। प्यार होने के बावजूद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या फिर छोटी-मोटी चीज़ भी हो सकती है कि आपने कुछ बोला और पार्टनर ने उसको मना कर दिया, पार्टनर ने कुछ बोला, आपने मना कर दिया, तो छोटे-मोटे तू-तू, मैं-मैं हो रही है। जिसके कारण टेंशन स्ट्रेस हो रहा है या फिर टेंशन स्ट्रेस वैसे ही ले रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर। ओवरथिंकिंग देखिए इस रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा चलती हुई दिख रही है वृषभ राशि। या तो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। जैसे होता है ना किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना और टेंशन स्ट्रेस ले लेना बिना मतलब से, माइंड में कुछ ना कुछ चलते जाना, तो वो चीज़ें चल रही हैं। अम, मुझे वृषभ राशि का ये 15 दिन ठीक जाते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है मेरी रीडिंग में, लेकिन कुछ इश्यूज़ तो ज़रूर दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड आया है ओवरथिंकिंग का, टेंशन, स्ट्रेस का। आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर या तो नेगेटिव हो रहा है या सोच ही नेगेटिव है। जब इंसान की सोच नेगेटिव होती है ना, तो रिलेशनशिप फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता ही नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो ज़्यादा नेगेटिव ना हो, जो चीज़ों को आप बदल सकते हैं टॉरस उसको बदलने की कोशिश करें, जिसको आप नहीं बदल सकते उसको छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों में रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर रहेंगे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी आप दोनों में चीज़ें बेटर ही रहती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड